नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गायत्री के शाप विमोचन के बारे में। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक बार गायत्री को वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र ऋषि जी ने शाप दिया कि उनकी उसकी साधना निष्फल होगी। इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की कि इन शापों का विमोचन होना चाहिए। अंत में ऐसा मार्ग निकाला गया कि शाप विमोचन की विधि पूरी करके गायत्री साधना जो व्यक्ति सफल करेगा उसका प्रयत्न अवश्य सफल होगा, शेष लोगों का श्रम निरर्थक जाएगा। इस पौराणिक उपाख्यान में एक भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसे न जानने वाला केवल शाप मुक्त भव मंत्रों को डराकर यह मान लेते हैं कि उनकी साधना शाप मुक्त हो गई। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ। गायत्री साधना में जिन्होंने विशेष रूप से श्रम किया है, जिसने 1.25 करोड़ मंत्रों का जप किया है, उसे वशिष्ठ पदवी दी जाती है। वशिष्ठ वास्तव में एक सरनेम है, एक उपाधि है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। वशिष्ठ का शाप मोचन करने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के वशिष्ठ से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या हुआ? विश्वामित्र का श्राप। विश्वामित्र का क्या अर्थ है? विश्वामित्र का अर्थ है संसार की भलाई करने वाला, परमार्थी, उदार, सत्पुरुष, कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, तो गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ नहीं होना चाहिए, वरन उसके अंदर विश्वामित्र की क्वालिटी भी होना चाहिए। कठोर साधना और तपश्चर्या द्वारा बुरे स्वभाव के लोग भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। रावण जो है वेद पाठी तो था, उसने बड़ी बड़ी तपस्याएं करके आश्चर्यजनक सिद्धियां भी प्राप्त की हुई थी, लेकिन वह वशिष्ठ पदवीधारी तो कहा जा सकता है, पर विश्वामित्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसार की भलाई के लिए धर्माचार्य एवं परमार्थ के गुण उसमें नहीं थे। स्वार्थी, लालची और संकीर्ण मनोवती के लोग चाहे कितनी भी बड़ी सिद्धि क्यों ना कर लें, शिक्षण किए जाने योग्य नहीं। यही दोहरा शाप विमोचन है। जिसने वशिष्ठ और विश्वामित्र गुण वाला पथ प्रदर्शक गुरु गायत्री गुरु प्राप्त कर लिया, उसने उसने दोनों शापों से गायत्री को छुड़ा लिया। उसकी साधना वैसी ही फल उपस्थित करेगी जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। तो दो चीज़ें गायत्री के गुरु में होनी मस्ट हैं, वशिष्ठ जैसी क्वालिटी और विश्वामित्र जैसी क्वालिटी। ऐसा अगर पथ प्रदर्शक होगा तो आपकी गायत्री साधना अवश्य सफल होगी।